पाप को हरण कर लेते हैं, भगवंत केवल पापी को हरण करते हैं। मार करके तब भगवान तारते हैं, खत्म कर देंगे और बाद में उद्धार कर देंगे। संत नहीं नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। संत ये काम नहीं करते। हमारा उद्धार हो गया, भगवान गला काट दिया और हमको वैकुंठ मिल गया, क्या पता है। इसीलिए पापी को पता चल जाए कि संत ने हमारा उद्धार कर दिया। जीते जी पापी को अनुभव करा देते हैं कि संत ने हमें निर्मल बना दिया। वही रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने उद्धार करके सन्यासी बना दिया। ऐसे बहुत धरती पर हैं, सबका उद्धार किए हैं। तो प्रत्यक्ष में परमात्मा ही संत के रूप में होते हैं। अव्यक्त रूप में परमात्मा सबके अंदर में रहते हैं, अव्यक्त रूप परमात्मा संत के रूप में विराजते हैं। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को बासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू उदास मूल हम हेरी। ऐसा यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो भाग लेंगे, मैंने पहले बताया, इस विद्यालय से पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी बहुत कुछ बने होंगे, लेकिन सत्संग रूपी यूनिवर्सिटी की शिक्षा ग्रहण करने वाले वो बहुत कुछ तो दुनिया का बनेंगे ही, लेकिन जो बनने के बाद कभी बिगड़ते नहीं, वो परमात्मा भी बन जाएंगे। देव निरंजन होय। सत्संग के प्रभाव से इतनी निर्मलता आ जाती है, इतनी निर्मलता आ जाती है कि संत भगवंत में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा पाप शोधक यह कार्यक्रम है। छपरा जिला में 2-4 बच्चों ने मेरे से पूछा, महाराज यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा अभियान चलाने के लिए आया हूँ। तो आप कौन सा अभियान चलाते हो? मैंने कहा तुम्हारी सरकार कौन सा अभियान चला रखी है? उन बच्चों ने कहा महाराज हमारी सरकार तो अभी पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है, शराबबंदी का अभियान चला रखी है, लेकिन हर चौराहे पर लोग गांजा पी रहे हैं। मैंने कहा कि शराबबंदी का अभियान चल रहा है, गांजा पी रहा है। गांजा पीने का अभियान थोड़े है, अभी शराब छोड़ करके बैठे हैं, लेकिन गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसके बदले 17 तरह के पी रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि शराब पीने वाला भी कम नहीं हुआ है। हाँ, पैसे जरूर बढ़ गए हैं पीने वाले के, लेकिन आराम आराम से बांस के बाग में, केला के बाग में, कौन कौन बाग में घुस घुस करके पी रहे हैं, उससे भी ज्यादा चल रहा है अभी। इससे तो बढ़िया खोल ही दे तो अच्छा है। खूब पियो, मरो। जो पिए इसको उबरे न जिंदगानी में, लाखों बह गए इस बंद बोतलों के पानी में। पियो और जाओ। एक शराबी चौराहे पर बैठा हुआ था, एक रोगी जा रहा था हॉस्पिटल। शराबी ने पूछा कहाँ जा रहा है? कहा हॉस्पिटल। किस लिए? बहुत भयंकर रोग हो गया है, उसके इलाज के लिए। एक बोतल शराब ले, अभी खत्म हो जाएगा। मूर्ख, शराब पीने से रोग खत्म हो जाएगा? अरे पागल, शराब पीने से रोग खत्म नहीं होगा। शराब पीने से हमारा घर खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, धंधा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम्हारा एक रोग भी खत्म नहीं होगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, तुम्हारा एक रोग भी नहीं जाएगा। तो हमारी सरकार शराबबंदी का अभियान चला रखी है, पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है।
मैंने कहा अब तो लंगड़े लूले नहीं होंगे बिहार में। लंगड़े लूले तो बहुत हैं हर मोहल्ला में। तब तुम्हारी सरकार कामयाब नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार तो पाप उन्मूलन अभियान चला रखे। जहां सत्संग होगा वहां पाप रहने नहीं पाएगा। हमारी सरकार विकार उन्मूलन अभियान चला रखे हैं। जहां सत्संग होगा वहां कोई विकार रहने नहीं पाएगा। हमारी सरकार अशांति उन्मूलन अभियान चला रखे हैं। जहां सत्संग होगा वहां अशांति रहने नहीं पाएगी। देखिए कितनी संख्या में लोग बैठे हैं। अभी तो पहला ही सत्र है। दोपहर के कार्यक्रम में देखिएगा जगह नहीं बचेगी, तो अभी इतनी शांति। और मेरे कार्यक्रम को आप देखिएगा आगे आगे, जहां तक आंख जाएगी वहां तक आदमी दिखेंगे, तो अभी इतनी शांति रहती है। इतनी शांति कहां से आ जाती है? यही है पाप उन्मूलन अभियान। जहां पाप रहता है, जहां विकार रहता है, वहीं अशांति रहती है। जहां पाप नहीं रहेगा, जहां विकार नहीं रहेगा, वहीं शांति रहेगी। लोग मेरे से कहते महाराज सतयुग कब आएगा? हम कह देते हैं आ गया। सत्संग शुरू हो गया, सतयुग आ गया। जब तक सत्संग चल रहा है तब तक यहाँ सतयुग है। अब थोड़ी देर में आरती होगी, आरती खत्म होते ही त्रेता युग आ जाएगा। सबके दिल दिमाग में रावण का पैदाइश शुरू हो जाएगा। अब रावण दौड़ेगा रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, बैल को चारा डालने के लिए, कोई दफ्तर जाने के लिए। और जब पंडाल से बाहर निकलकर रोड पर पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। द्वापर में कंस खड़ा हो जाएगा खोपड़ी पर। कंस कहते निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाले। कौन किसका गला घोटेंगे, कौन किसकी बेईमानी करेंगे, कौन माँ को सताएंगे, कौन बाप को सताएंगे, यही सब शुरू होगा सड़क पर जाते जाते। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। कलह पूर्ण वातावरण में जीना यही तो कलयुग है। देखो यहाँ सत्संग में कितनी शांति है, कितनी शांति से आप लोग बैठे हुए हैं। हमारे आयोजक अभी खुश नहीं हैं। हमारे गौरीपुर के आयोजक अभी उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि अभी पंडाल में कुछ जगह है। जितने धर्म प्रेमी यहाँ बढ़ेंगे उतने हमारे आयोजक की खुशी बढ़ेगी। यहाँ सत्संगी बढ़ेंगे तो व्यवस्था बढ़ेगी, व्यवस्था बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ खर्च के बढ़ने से लोग खुश होते हैं। यही जब आप लोग शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले समधी से पूछते हैं कितनी बारात लेकर के आओगे, कितनी बारात लेकर आओगे? तो कह देते हैं 100। 100 की जगह यदि समधी 150 लेकर आ गए तो शादी बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। 150 लेकर के क्यों आया? जिनके घर में बेटी दे रहे हैं, थोड़े से लोग अधिक हो गए तो लड़ाई शुरू कर देते हैं। यह देखिए संसार का वातावरण और यह सत्संग का वातावरण देखिए। यहाँ कितना भी आदमी बढ़े, जितना आदमी बढ़ेगा उतना ही हमारे आयोजक का आनंद बढ़ेगा। यह सतयुग का वातावरण है। सतयुग का वातावरण जब होता है तो एक दूसरे को देख करके आनंद आता है। समाज की वृद्धि को देख करके आनंद होता है। समाज के आनंद को देख करके आनंद होता है। आनंद ही आनंद होता है। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धनभाग्य हमारे आज हुए, धनभाग्य हमारे आज हुए।
दर्शन ऐसे सतगुरु के हुए, पावन कीनी भारत भूमि, नारी ऐसे सतगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहा। यही सत्संग की महिमा है कि जहाँ बैठने से आनंद बरसता है, और यहाँ से जाने के बाद तो दुख, क्लेश, अशांति ये बरसने लग जाते हैं। यदि आनंद की वर्षा में भीगना हो तो सत्संग का आश्रय लें, और पाप रूपी आग की वर्षा में झोंके खानी हो तो संसार के वातावरण में जिए। यहाँ 2 दिनों तक ऐसा वातावरण रहेगा। अब आप लोग 3 बजे के सत्संग में सुनिएगा, 2 बजे से भजन कीर्तन सुनाया जाएगा। एक भजन गायक जी यहाँ बैठे हैं, सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी, 10-15 मिनट का कार्यक्रम बचा है। उसके बाद आप हरिद्वार से बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें आप लोगों के लिए आई हुई है। हमारे गुरु महाराज के संपूर्ण चरित्र रामायण की तरह लिखी गई है। संत में ही लीलामृत, सब सत्संगी एक एक ग्रंथ यहाँ से लीजिएगा। 500 रुपये कीमत है, मोटा ग्रंथ है। संत में ही लीलामृत गुरु महाराज के 108 प्रवचनों का संग्रह है। महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, उसको भी आप लोग ले जाइए। धर्म पथ धर्म रथ, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा भाषण हुआ था, उसको भी पढ़िएगा। धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है। सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार किसे कहते हैं, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, ये बच्चे संस्कारवान होकर आपके चरण की सेवा करेंगे। भजन कैसे करना है तो पढ़िए, चल हिंसा निदेश। भजन करेंगे तो अंदर में क्या सब पाएंगे, पढ़िए समुद्र मंथन। भजन नहीं करेंगे तो क्या सब दुर्गति होगी, पढ़िए आप गहना कर्मणो गति। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, सब लोग 2, 4, 5 यहाँ से ले जाइए, अपने भी पढ़िए, बांटिए समाज में। कि गौरीपुर से यह लेकर के आए हैं, यहाँ से आप लोग कचरी मुरही लेकर के जाइएगा, जलेबी कचरी लेकर के जाइएगा, तो इससे क्या मिलेगा समाज को। इन सब चीजों के लिए तो और मेला है, यह सत्संग का मेला है। यहाँ से ज्ञान का प्रसाद लेकर के जाइए। ओम शांति।